हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ईश्वर आपके परिवार में और घर में ढेर सारे रंग भर दे। और चलिए, यहाँ पे सुबह सवेरे तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमें होलिका दहन के दूसरे दिन यानी होली वाले दिन जो है तागा लेना रहता है। इसको बोलते हैं जैसे कि जो भी चीज़ें, जैसे कि ये कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, जौ वगैरह, जो डलिया हम लोग लेकर के जाते हैं ना। मान लीजिए होलिका दहन वाले दिन जो आपको दिखाई थी, जो होली पूजने के लिए लेकर के, सेम वही डलिया लेकर के वो बैठ जाते हैं कहानी सुनने के लिए। तो ओढ़ना और नथ ले लिया है और साथ में जवारे ले लिए हैं। 16-16 दाने अनाज के 2 जगह रख लेते हैं। और जो कच्चा सूत होता है उससे 16 तार बनाते हैं और उसमें 16 गांठ लगानी होती है और उसको हल्दी से रंगा जाता है। तो ये सारे रंग करके रेडी कर लिए यहाँ पे। और पाटे पे स्वास्तिक बनेगा और एक स्वास्तिक जो है कलश पे बनेगा। और इस पे ना ये तागा हम लोग रख करके उसकी पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे। और फिर विनायक जी की कहानी सुनने के बाद ये जो जल है उसको है ना, उसको जा करके सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। और फिर मतलब सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो ये जो धागा हम लोग लेते हैं उसको गले में बांधना रहता है चेन में, और उसको बांध करके रखते हैं। बहुत से लोग तो क्या होता है कि जब तक खोलते नहीं, यानी कि इस पर्टिकुलर डे खोला जाता है चैत मास के, मुझे लगता है लास्ट में शायद खोला जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जब हम खोलेंगे तभी भी आपसे शेयर करूंगी। उस दिन भी ठंडा खाया जाता है। तो एक टाइम ही दोनों टाइम का खाना बन जाता है, 2 बार ही खाया जाता है उस दिन भी। जब ये धागा खोलते हैं तो बहुत से लोग बांध करके ही रख लेते हैं जब तक ये खुलता नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम के पहले ये धागा जैसे बांधते हैं तो उसको खोल करके फिर हम लोग अच्छी जगह रख देते हैं। और जिस दिन हम खोलेंगे उस दिन सुबह सवेरे फिर से बांध लेंगे। और ये 16 दाने अनाज के हैं वो भी उठा करके रख देंगे। तो वो उस दिन इसी से हम लोग फिर से कहानी सुनेंगे जिस दिन धागा खोलेंगे। तो बस ये यहाँ पे यही सब कर रहे हैं। इस बीच मैं बता दूं कि हमने नहाने के पहले ही एक दिन पहले सोचा था कि बचा हुआ काफ़ी कुछ नाश्ता था, जैसे कि पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ बची हुई थी। तो हमने एक फ्रेश सब्जी बनाई है, फिर भी आलू परवल की, और साथ में ना पोहा हमने सोचा था कि पोहा बना लेंगे तो सबके लिए हो जाएगा। दासी ने बोली, नीचे देख कर आओ कि के चीज की भीड़ लाग गई है। जना देख कर आकर बोली कि बुढ़िया माँ साबदा को डोरो बांटे है, जिका धन लक्ष्मी होगा। डोरो कच्चा सूत को 16 तार को 16 गांठ देवा, हल्दी से रंग का पूजा करे, 16 दाना नाच का हाथ में लेकर साबदा माता की कहानी सुनकर गला में बांध लेवा है। जना रानी ने भी डोरो मंगाकर पूजा करके आपका हार में बांध लिया। बाढ़ न से राजा आयो, डोरो न देख कर बोलो कि रानी आज यो हार करके बांध रखे हो। जब रानी बोली कि साबदा माता को डोरो बांध रखे हो, इसे धन लक्ष्मी होगा है। जब राजा बोलो कि तो इस तरह से फ्रेंड्स कहानी हो गई। कहानी सुनने के बाद जो 16 अनाज के दाने हमने हाथ में लिए थे उसको क्या करते हैं, इस तरीके से चुंदरी पे गांठ मार लेते हैं। और फिर से 4-5 दाने हाथ में ले करके, और विनायक जी की कहानी सुनने के बाद फिर ये धागा इस तरह से उठा करके ये मैं चेन में बांध रही हूँ। तो ये बांध करके कुछ देर हम लोग रखते हैं। फिर शाम होने के पहले इसको खोल करके रख देंगे किसी अच्छी जगह, ताकि ये बाद में काम आ जाए। और फिर मुझे ढोकले वगैरह भी बनाने थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो मैं ढोकले के लिए मिक्स करके आ गई थी। इतने में बच्चों का यहाँ हुड़दंग शुरू हो गया था, बच्चों की होली यहाँ शुरू हो गई थी। ये देखिए कितने सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हो गए थे। और ये जो मेरा छुटकू राम है, मेरा अचूतम, वो चला गया अपनी रंग पिचकारी ले करके। इसके कपड़े मैंने पहले ही मतलब चेंज कर दिए थे, मुझे पता था कि इस तरह से होने वाला है। तो सारे दोस्त यहाँ, ढेर सारे बच्चे, देख लीजिए कैसे रेडी हो गए हैं। तो मेरा भी काफ़ी मन कर रहा था, लेकिन जो पक्के रंग होते हैं ना उससे मुझे काफ़ी डर लगता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस वजह से हम लोग तो कमी अवॉइड ही करते हैं। सूखे रंग से हम लोग भी खेलते हैं। हमने भी खेली थी शाम को थोड़ी बहुत होली। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। हेलो, ना भर देते बेटा, आधा गिर रहा। आगे जाके मुन्नी भा का दीवार में नहीं। खेलने दीजिए, लोग अपना खेल रहे हैं। तो बस इधर बच्चे होली खेल रहे थे और इधर फिर गौ माता जो डेली आती है तो वो तो अपने टाइम पे आ ही गई थी। बस उनको इधर रोटी वगैरह दी। और ये देखिए मस्ती हो रही है इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा। बीच बीच में मैं देख रही थी, फिर बीच बीच में काम वगैरह कर रही थी। और इस बीच हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और फिर जो है अब हमें हमारे दूसरे लल्ला के साथ भी होली खेल ली है। तो यहाँ पे तैयारियाँ कर ली थी मैंने। यहाँ पे गुलाल ले लिया था और लल्ला की जो है यानी कि लड्डू गोपाल की पिचकारी भी रेडी कर ली थी। और ये रंग घोल करके तैयार कर लिया था। तो पक्के वाले रंग नहीं लिए थे, गुलाल को ही मैंने इस तरीके से घोल करके कटोरी में रख लिया था। अब खेलेंगे अभी लड्डू गोपाल जी के साथ में होली।
तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को रख लिया इस तरह से। ये वाली जो हमारी मतलब ट्रे टाइप है ये कांच की, तो उसी में इस तरह से फूलों की सेज बिछा दी है हमारे लड्डू गोपाल के लिए और सुंदर से उनको बैठा दिया और साथ ही राधा कृष्ण को भी। आनंद आ रहा है खेलने में, तो बड़ा ही चेहरे का लगता है जैसे भाव ही बदल जाता है, या मुझे ही लग रहा है ऐसा। आप जरूर बताइएगा देख रहे हैं तो और राधे राधे लिखिएगा कमेंट में दोस्तों। और बस लल्ला से हम सब ने खेली, मतलब मैं थी, भाभी थी और मेरे हस्बैंड बीच आ गए थे, तो हम सब ने मिल करके उनको कलर लगाया, फिर पानी से धुल करके फिर उनको अच्छे सुंदर कपड़े पहनाए। हमने इस वाली जो वीडियो का लाइव भी किया था, तो काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे लाइव में भी जुड़े हुए थे और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप मेरी वीडियोस को, उसके लिए आपका बहुत आभार, दिल से आभार मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो बस चलिए अब यहाँ पे इस तरीके से नहला दिया है और बस आगे की तैयारियां कर लेते हैं। और बाकी की पूजा तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी और लंच में हमें सिर्फ पापड़ी चाट बनाने थे, उसके लिए आलू वगैरह बॉईल थे, मटर भी हो चुके थे, इमली भी फुली हुई थी। तो चाट तो ऑलमोस्ट मतलब यही होती है, चाट ही होती है हर होली में, चाहे वो कचौड़ी चाट हो या पापड़ी चाट हो। पापड़ी हमने एक दिन पहले ही बना के रखी ली थी, एक दिन नहीं 2 दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें डन थी और आज हमें कहीं जाना भी है होली पार्टी में, तो सब इंजॉय करने वाले हैं। बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। फिलहाल हमारे लल्ला का स्वरूप देख लीजिए, काफ़ी अब हम जो है इनको गुलाबी बनाने वाले हैं। इनको सुंदर सी पोशाक पहना दी यहाँ पे येलो रंग की, और इस तरीके से लास्ट में इनको गुलाल से रंग दिया है, बिल्कुल हल्का हल्का दोनों गालों में, और राधा जी को और हमारे कृष्ण भगवान को सबको लगा दिया है इस तरीके से। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं हमारे लल्ला जी, बिल्कुल गुलाबी जो है उनके गाल दिख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मतलब उनका स्वरूप उभर करके आया है। तो जिस भी छवि से आप पूजा करेंगे मन में बैठा करके, बिल्कुल वैसे ही आपको दिखने लगेंगे। आप कभी मतलब नोटिस करिएगा, जिस भावना से आप देखेंगे या जिस भावना से आप मतलब पूजा करेंगे, वैसे ही आपको लल्ला दिखने लगेंगे। तो जब कभी हम भोग लगाना भूल जाते हैं ना, तो हमारे गुस्से में लगते हैं हमारे लल्ला, पता नहीं क्यों हमें ही लगता है या सच में ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए ढोकले हमने बना लिए थे, काफ़ी देर हो गया था इसको फूले हुए, बस सूजी में पानी डाल करके घोला था और बहुत अच्छे बने थे। इसकी रेसिपी आप बोलोगे तो ज़रूर बाद में मैं शेयर करूँगी। और फिर अब मैं मिल रही हूँ, लगभग यहाँ पे बज रहे थे 4:30 और हम लोग निकल पड़े होली पार्टी के लिए। हमारे मारवाड़ी फंक्शन था हमारे यहाँ होली पार्टी का। तो चलिए यहाँ पे घूमर होना है, डांस होना है, खाना पीना, ठंडाई, भांग, सब कुछ होना है। तो बहुत सारी मस्ती करिए मेरे साथ और इंजॉय करिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ 78 नेक्स्ट नंबर ऑफ भवन में की ज्योति, तो संदेशो भानु रणक भवन में की ज्योति, रणथंबोर विनायक चित्त गाता रही सोची। चालो करने हो चालो करने भाई सब नानो देखो चीज कसुती
सभी लोग। और जैसे भी तो एक ब्यूटीफुल से ब्लॉग का हो रहा है यहाँ पे एंड, ढेर सारे नाच गाने हंगामे के साथ। तो मिलते हैं फिर से कुछ और बढ़िया बढ़िया सा ब्लॉग लेकर के। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, हैप्पी